हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आपको इस क्लास में साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। क्वेश्चन दिया गया है कि मृदा प्रदूषण होता है। जो मृदा प्रदूषण है ये किसके द्वारा होता है? खरपतवार नाशी के द्वारा, कीटनाशी द्वारा, रासायनिक खादों द्वारा, या फिर इन सभी के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन, सभी के द्वारा क्या होता है? मृदा प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है कि नागासाकी तथा हिरोशिमा में होने वाला परमाणु बम विस्फोट का उदाहरण क्या है? नागासाकी तथा हिरोशिमा में होने वाला परमाणु बम विस्फोट का उदाहरण मृदा प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, रेडियोधर्मी का प्रदूषण, या फिर कोई नहीं। इसका जो आंसर है ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेडियोधर्मी का प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता किसके द्वारा नापते हैं? जो ध्वनि प्रदूषण है इसकी तीव्रता मापते हैं किसके द्वारा? डेसिबल में, हेक्टेयर में, मीटर में, या सभी में? आंसर क्या है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण की जो तीव्रता है ये डेसिबल में मापते हैं। अगले क्वेश्चन है कि पर्यावरण की दृष्टि से सबसे खतरनाक क्या है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, या फिर ध्वनि प्रदूषण? तो पर्यावरण की दृष्टि से जो सबसे खतरनाक है वो क्या है? नाभिकीय प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या है? ओजोन परत के क्षरण का कारण प्रदूषण, पेड़ पौधे, जंतु, या फिर कोई नहीं? ओजोन परत के क्षरण का जो कारण है वो है प्रदूषण। प्रदूषण के द्वारा ओजोन परत में क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव में विषाक्त उत्पन्न करती है? जस्ता, लोहा, सीसा, या फिर मैग्नीशियम? जो सीसा धातु है ये मानव में क्या करती है? विषाक्त उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है कि बड़े शहरों में वायुमंडलीय प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? जो बड़े बड़े शहर हैं इनमें वायुमंडल जो प्रदूषण होता है तो उनका कारण क्या है? स्वचालित वाहन, कीटनाशक, औद्योगिक सक्रियता, या फिर रेडियोधर्मी अपशिष्ट? आंसर क्या हो जाएगा सही? ए ऑप्शन, जो स्वचालित वाहन। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक से होता है, प्लास्टिक से क्या होता है बताना है आपको। प्लास्टिक से वायु प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, दोनों, या फिर ध्वनि प्रदूषण? तो प्लास्टिक से वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण ये दोनों होता है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? बहरापन, ठीक से नींद न आना, चिड़चिड़ापन, या फिर सभी? तो ये सभी क्या होते हैं? ध्वनि प्रदूषण के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि श्रवण शक्ति को प्रभावित करता है? कितने डेसिबल से अधिक जो ध्वनि होती है ये हमारी श्रवण शक्ति को प्रभावित करती है? 25 डेसिबल, 80 डेसिबल, 55 डेसिबल, या फिर 60 डेसिबल? तो 80 डेसिबल की जो ध्वनि है ये श्रवण शक्ति को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का कारण बताना है। वृक्षों का कटाव, ग्रीन हाउस प्रभाव, वायु प्रदूषण, या फिर सभी? तो जलवायु परिवर्तन का कारण है कौन सा? ये सभी हैं। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? यानी लाल आंकड़ों की पुस्तक जो है ये किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक विलुप्त प्रजातियों की सूची का संग्रह, आम का संग्रह, केले का संग्रह, या फिर सेब का संग्रह? जो रेड डाटा बुक जो है ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका विलुप्त प्रजातियों की सूची का संग्रह इसमें दिया रहता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदा क्या है? प्राकृतिक आपदा है क्या इनमें से? भूकंप,
चक्रवात, भूस्खलन या फिर सभी। तो प्राकृतिक आपदा जो है ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमि की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? जड़, मिट्टी, दोनों या फिर कोई नहीं। तो भूमि की ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मृदा अपरदन का कारण क्या है? मृदा अपरदन का कारण नदी के तेज बहाव के कारण, भूस्खलन के कारण, तीव्र वायु के कारण या फिर इन सभी के कारण मृदा अपरदन होता है। तो आंसर है ए सभी। ये सभी मृदा अपरदन की क्या है? कारण है। अगला क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण की विधियां हैं कौन कौन सी? वृक्षारोपण, सीढ़ीदार खेती, घासों का रोपण या सभी। तो ये सभी जो हैं ये मृदा संरक्षण की क्या हैं? विधियां हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चाल का सूत्र है, इनमें से चाल का सूत्र बताना है कौन सा है? चाल का सूत्र, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या चाल बराबर मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर कोई नहीं। तो चाल का जो सूत्र होता है चाल बराबर दूरी प्रति समय, दूरी बटे समय। अगला क्वेश्चन है कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कोशिका, ऊतक, अंग या फिर सभी। तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, दोनों या फिर कोई नहीं। तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम यानी इन दोनों को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि F बराबर ma क्या है? F बराबर ma, m.a ये क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम है, न्यूटन का द्वितीय नियम है, न्यूटन का तृतीय नियम या फिर कोई नहीं। तो ये न्यूटन का द्वितीय नियम है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? इनमें से बताना है। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या फिर सभी। तो ये न्यूटन का जो तृतीय नियम है, तो तृतीय नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्य का सही सूत्र क्या है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर ऊर्जा गुणे विस्थापन या फिर कार्य बराबर बल गुणे ऊर्जा या फिर सभी। तो कार्य का जो सही सूत्र है ये है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल, ऊर्जा, संवेग या फिर आवेग। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि के ई बराबर एम बी स्क्वायर ये सूत्र किसका है? के ई बराबर एम बी स्क्वायर ये सूत्र है गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का, संवेग का या फिर बल का। तो ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पी ई बराबर एम जी एच ये किसका सूत्र है? गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का, बल का या फिर त्वरण का। तो ये है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? बताना है। डायनेमो, विद्युत मोटर, सोलर सेल या फिर विद्युत बल्ब। तो आंसर क्या है इसका? डायनेमो। जो डायनेमो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।